ये ASTL का चार्ट है, अमरेली स्टील, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। ये चार्ट एक टेक्निकल चार्ट है जो मैंने इसलिए बनाया है कि मैं जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है और वो अगर स्टील सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और बिलखुसूस अगर वो अमरेली स्टील के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसका जो टेक्निकल ओवरव्यू है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ओवरव्यू देगा क्योंकि इसके अंदर ये हम यहाँ पर जो है मंथली बेसिस पे हमने मंथली चार्ट ये बनाया है और ये मंथली चार्ट नॉर्मली जो होता है वो लॉन्ग टर्म पिक्चर जो है वो हमें बता रहा होता है। वीकली चार्ट में जो है थोड़ा सा मिड टर्म पिक्चर हमें मिल जाती है और डेली चार्ट जो होते हैं वो हमें शॉर्ट टर्म पिक्चर्स जो है वो बता रहे होते हैं। तो डेली पिक्चर्स में तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और वो चेंजेस जो होती हैं वो बहुत रैपिड होती हैं और फ्लक्चुएशंस बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं और मूवमेंट्स ऐसी होती हैं कि उसमें एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड या मिड टर्म ट्रेंड जो है वो जज करना एट टाइम्स डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन डेली ट्रेडर्स के लिए वो बहरहाल बहुत काम का है और उसमें डेली ट्रेडर्स को जो है वो बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसकी बेसिस पे वो डेली ट्रेडिंग जो है वो ले सकते हैं। ये जो टेक्निकल चार्ट है, इस चार्ट में आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ ज्योमेट्रिकल एंगल्स ड्रॉ किए हैं। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि ये ज्योमेट्रिकल एंगल्स क्यों ड्रॉ किए हैं। ये नॉर्मल ट्रेंड लाइन से ज़रा से हटके हैं, मुख्तलिफ हैं। ये डिफरेंट डिग्रीज़ के ज्योमेट्रिकल एंगल्स हैं और ये जो ख़ास तौर पे आप देखें कि अगर जो इसका एक्सट्रीम हाई था वो 144.15 था जो मई 2017 में टू बी एग्जैक्ट 30 मई 2017 को लगा था और ये 144.15 का हाई था। अमरेली स्टील ने जो अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी वो दिसंबर 2015 में स्टार्ट की थी और फिर उसके बाद 2015 के बाद फिर उसमें थोड़ी सी एक करेक्शन आई। मेरे ख्याल है 42.65 तक वो गया और फिर वहाँ से एक रैली बनी और वो 144.15 का हाई उसने 2017 में टच किया। ये 2017 वही वक्त था जब ऑलमोस्ट सारे स्क्रिप्ट्स जो थे वो अपना टॉप बना रहे थे और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स भी और के जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जो इंडेक्स है हमारी KC 100, वो भी अपना टॉप बना रही थी। तो यहीं पर जो है वो ये टॉप लगा और 2017 में जो ये टॉप लगा उसके बाद मार्केट में एक डिक्लाइन आया और वो डिक्लाइन जो है वो हम आप अगर यहाँ देखें तो वो डिक्लाइन जो है वो, क्योंकि ये जो ब्लैक लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि 4 रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा का डिक्लाइन था। हर महीने ऑन एवरेज जो है मार्केट जो है वो 4 रुपीज़ से ज़्यादा गिर रही थी और ये सिलसिला, ये अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ तक ये सिलसिला जारी रहा। जब इसका डिक्लाइन हुआ तो ये डिक्लाइन में आप ये इसमें दो तरह की लाइंस देख रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइंस आप देख रहे हैं, ये मैंने मुख्तलिफ हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हुई हैं जिस पे आप ये राइट हैंड साइड पे परसेंटेजेस वगैरह भी देख सकते हैं कि 87%, 75%, 66.7%, 62.5%, इस तरह से ये सारी परसेंटेजेस हैं और इनके आगे प्राइसेस मेंशन की हुई हैं। ये प्राइसेस बेसिकली जो इसका एक्सट्रीम हाई प्राइस है जो 144.15 है उससे जो पॉसिबल रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसकी हो सकती है वो हमने ड्रॉ करी हुई है पहले से ही 144.15 से वो हमने ड्रॉ की हुई है। अब इसकी टेक्निकल डिटेल के लिए तो फिर पूरा एक वो काफ़ी एक्सप्लेनेशन है और उसके लिए आपको इतना टाइम मेरा ख्याल नहीं है कि हम उसको एक्सप्लेन करें, लेकिन सिंपल बस समझने की बात यह है कि ये जो है अपना 144.15 के हाई से जब ये प्राइस गिरी तो ये गिर के हम यहाँ देखेंगे 2019 के अंदर, अगस्त के अंदर ये प्राइस जो है वो 15.41 का इसने एक लो बनाया। ये 15.41 का लो हमारे पास भी ये 87.5% की रेजिस्टेंस 18.19 था, लेकिन क्योंकि जब मार्केट गिर रही होती है वो बहुत स्पीड से गिर रही होती है तो वो अपने एग्जैक्ट पॉइंट से कुछ थोड़ा सा नीचे आके ही सपोर्ट लेती है और यही हुआ कि उसने अपना 87.5% की जो इसकी आखिरी सपोर्ट थी उसको ब्रेक कर दिया और उसने 15.41 का एक लो बनाया और लो बनाने के बाद वो दोबारा अपना वो ऊपर जाती रही और आप देखेंगे कि पहले उसने 75% जो ऊपर का था वहाँ पर उसने थोड़ी सी अपनी रेजिस्टेंस दिखाई और उसके बाद उसने फाइनली 62.5% के पास जाके 54.64 पे, हमारे पास रेजिस्टेंस 54.18 है और यहाँ पर 54.65 पे उसने अपनी सपोर्ट ली और फिर वहाँ से वो दोबारा नीचे गिरी और एक 14.65 का एक और लो बनाया है अभी तक जो बना है। तो अगर 14.65 का लो हम मान लेते हैं कि ये लो फाइनल लो है तो ये इसको फिर हम डबल बॉटम भी कह सकते हैं कि डबल बॉटम बना है, लेकिन अभी इसको क्योंकि मंथली चार्ट है और 14.61 की जो लो प्राइस है वो जून में आई है
तो अभी हमें जुलाई में इसको एवेल्युएट करना पड़ेगा कि ये 14.65 का लो टूटता है कि नहीं टूटता। अगर मान लेते हैं ये नहीं टूटता और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है तो फिर हम यहाँ से 36.19 की प्राइस दोबारा से जो है वो हम देख सकेंगे, जो कि 75% है। और फिर इससे ऊपर अगर मार्केट मूव करती है तो फिर 62.5% विच इज़ 54.18%। और इसकी जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है वो फिर हमें मिलेगी 50% पे विच इज़ 72.17 की जो है, यानी कि 72 की प्राइस के पास जो है वो इसकी हमें रेजिस्टेंस मिलेगी। प्राइस जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है। अगर हम देखें अभी हम प्योर टेक्निकल उसमें बात कर रहे हैं, फंडामेंटली चीज़ें डिफरेंट होती हैं उसमें। फिर आपको ईपीएस और प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी के डिफरेंट चीज़ों को इवेलुएट करना पड़ता है, डिफरेंट रेशियोज़ को कैलकुलेट करना पड़ता है और उसका वो एनालिसिस डिफरेंट है। लेकिन अभी हम उस एनालिसिस में नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक डिफरेंट डोमेन है। हमारा डोमेन जो है वो लिमिटेड है टेक्निकल इवैल्यूएशन की हद तक। और टेक्निकल इवैल्यूएशन में जो मैं समझता हूँ उसमें ये प्राइसेस जो अभी हम देख रहे हैं वो प्राइसेस ये बहुत अच्छी प्राइसेस हैं और इन प्राइसेस के अंदर जो है हम वो कोई पोजीशन जो है वो ले सकते हैं। अब इसमें क्योंकि मैंने 18 पॉइंट्स लिए हुए हैं रेजिस्टेंस के और सपोर्ट के, तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स और सपोर्ट भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को चाहिए होगी, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। जो लोएस्ट पॉइंट है जो ASTL कभी पॉसिबली जा सकता है और जिसके चांसेस जब ये 144 से गिर रहा था तो हमने उसको कैलकुलेट किया हुआ था, वो 9 रुपये थे। ये जो 9 रुपये आप यहाँ देख रहे हैं, फिर 11.25 है, फिर 13.50 है, फिर 15.75 है, फिर 18 है, फिर 20.25 है, 22.50 है और इस तरह से फिर 36 तक जा रहा है और 36 अगेन वो फिर हमारा 75% है। ये माइनर पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए ताकि अगर कोई ट्रेड ले रहा है तो वो इसको देख सकता है। और ये भी हम देख सकते हैं कि जो दो बॉटम हैं, जो दो लो प्राइसेस हैं, वो उसमें जो है एक लो प्राइस जो है वो 2019 में है और जो दूसरी लो प्राइस है वो 2023 में है। अभी रिसेंटली जो है वो लगी है जून के अंदर। तो प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं। आप देख सकते हैं ये 87.5% से भी नीचे की प्राइसेस हैं। तो इतनी लो प्राइसेस के ऊपर अगर कोई स्क्रिप्ट जो है वो ट्रेड कर रहा हो तो उसमें रिस्क जो है वो कम हो जाता है। अगर कोई ट्रेड में आना चाह रहा है, उसको बाय करना चाह रहा है, या शॉर्ट टर्म या मिड टर्म या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा है, नॉर्मली मैं रेकमेंड कभी भी नहीं करता हूँ किसी को कि वो एवरेज आउट करे हैं। क्योंकि आप कब अगर फॉर एग्जांपल किसी ने 144 पे कुछ चीज़ खरीदी होती और वो यहाँ से एवरेज करना शुरू करता तो वो कहाँ तक एवरेज इसको कर पाता। लेकिन जब प्राइसेस अपने 85% 87% से नीचे ट्रैवल कर रही होती है, उससे नीचे मूव कर रही होती है, तो वहाँ पर एवरेज करा जा सकता है। क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी इतनी लो हैं कि यहाँ पर आप एवरेज करके आप उस चीज़ को होल्ड कर सकते हैं। और आप रेगुलर मार्केट में काम कर रहे हैं तो उस पर आप जो है वो आपके पैसे जो बन सकते हैं। ASTL जो है ये अमरीकी स्टील, इसको बताने का मकसद या इसको यहाँ पर इवेलुएट करने का मकसद यही है कि लॉन्ग टर्म पिक्चर अभी हम देख रहे हैं। अभी मैं इसका वीकली चार्ट या डेली चार्ट को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं मंथली चार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि लॉन्ग टर्म पिक्चर जो है वो सामने आ जाए कि लॉन्ग टर्म पोजीशन इसकी क्या है।